क्या जबलपुर चुप रहेगा? अखिल विश्व को चपेट में लिए कोरोना महामारी ने अक्षरशः इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बचा वही रहेगा जो कुदरत के नजदीक रहेगा, जो प्राकृतिक संपदा से संपन्न और चेतना से जागा रहेगा। भविष्य के प्रति अपनी भूमिका को सकारात्मक व संवेदनशील बनाए रखेगा। वही गांव, कस्बा, शहर, नगर, महानगर, प्रदेश या देश जीवित रह पाएगा। आज कई छोटे छोटे गांव व कस्बे महामारी से अछूते हैं और प्रभावित हुए तो सिर्फ इसलिए कि महानगरों से लोग बीमार होकर डरे सहमे कोविड कैरियर बनकर पहुंचे। अन्यथा अपनी अपार प्राकृतिक क्षमता व शुचिता के दम वे अखबारों में फैल रही बीमारी के संदर्भ में पढ़ते और सोचते, भला हुआ कि वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं, कृत्रिमता से दूर। घातक कृत्रिमता को समझें तो यही जानेंगे, कृत्रिमता वो जो दीवारों पर हरे भरे सब्ज बाग व बगीचे रंगती है। कृत्रिमता वो जो सीमेंट के बने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नकली बया पक्षी के घोंसले बनाने के चोंचले भरसक कर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि ये अनूठी कला नन्ही चोंच को ही मिली है। कृत्रिमता वो जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हों या नेतागण अपनी जेबें भरने की ऐसी ऐसी योजनाएं लाती, जो जलाशय सुखाकर उनमें कूड़ा कचरा मलबा भरकर अपनी जेब भरती और कहती है कि हम तरक्की पसंद हैं। कृत्रिमता वो जो वन्य जीव को मार गिराकर पुतले चड्ढी बहने फूल खिला वाला मोगली भालू बगीरा ऐन सड़क के बीचों बीच रखकर साबित करती कि सोच कितनी सृजनात्मक है और उनका सृजन क्या बना रहा, क्या मिटा रहा, जिसका यकीनन वक्त फैसला करता है। ऐसी ही कृत्रिमता से जबलपुर को अचेत करने को आमदा है प्रस्तावित नई योजना। शासन ने प्रस्ताव भी लगभग पास कर दिया है। निश्चित रूप से जल्द ही जबलपुर के सैकड़ों करोड़ों खर्च कर एक मरियल बूढ़ा शेर पिंजड़ेनुमा बाड़ में बंद कर नगर को दिखलाएंगे। इस योजना का भारी भरकन नाम भी रखा है, टाइगर सफारी। दांतों तले उंगली दबाकर जिस जंगल में मीलों घूम घूम कर रोमांचित हुआ जाता है, उसे इस बात से अभी रोमांचित हो लीजिए कि 250 एकड़ के प्लाट में रोमांच पैकेज प्रत्यारोपित किया जाएगा। जिज्ञासु हो, उत्सुक हो तो सोचो कि क्या है टाइगर सफारी, कैसे बनाएंगे टाइगर सफारी। सफारी को स्थापित करने के लिए बड़े क्षेत्र में जालियों द्वारा बाड़ों का निर्माण होगा। सफारी के कर्मचारियों, पर्यटकों तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य होगा, मसलन ऑफिस, बाथरूम, बिल्डिंग आदि। क्या है डुमना नेचर पार्क जो शेर के रहने से बिगड़ेगा? इसका उत्तर ये है कि एक छोटी सी लिस्ट जिसमें हजारों विरले सुंदर प्राकृतिक जीवन और लाखों जबलपुर वासियों को जीवन देने वाला जलकोश व विशुद्ध प्राणवायु का वायु कोश है। वन्य जीवन की निम्नवत सूची: 9 तेंदुए, 2000 चीतल, गुटरी, चौसिंघा, लंगूर आदि तथा लगभग 300 प्रकार की प्रजातियों के प्रवासी तथा अप्रवासी पक्षी, 37 प्रकार के रेप्टाइल्स डुमना में स्वच्छंद विचरण करते हैं, जिनमें उल्लेखनीय बिच्छू की प्रजाति हॉटेंटोटा जबलपुरेंसिस, जो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में ही पाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ में जबलपुर के इस बिच्छू को स्थान दिया, यहाँ ही पाया जाता है। ऐसे ही चमगादड़ों में एक प्रजाति जिसका नाम है हिप्पोसिड्रस दुर्गादासी, यह प्रजाति भी जबलपुर में ही पाई जाती है। 2008 में डुमना नेचर पार्क को पर्यावरणविदों और स्टूडेंट्स ग्रुप, सजग जबलपुर के नागरिक, नगर निगम के अधिकारी, कंटोनमेंट के जवानों ने इसको बचाया, इसको संरक्षित किया। उसका नतीजा कि विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशन के वाइल्ड लाइफ बेस्ट कंजर्वेशन सर्वे प्रोग्राम में इंडिया से नहीं बल्कि एशिया से एकमात्र नाम आया, डुमना नेचर पार्क का। किंतु आत्ममुग्ध जबलपुर के लिए यह उपलब्धि कभी प्रशंसनीय व उल्लेखनीय नहीं रही। आज प्रकृति का बंटाधार करने हम टाइगर सफारी बना रहे हैं। प्रत्यक्ष क्षति टाइगर सफारी से डुमना के प्राकृतिक परिवेश की अस्मिता भंग हो जाएगी। कारण लोगों की लगातार होती आवाजाही से वन्य प्राणी का सरलता से शिकार होगा।
वन क्षेत्र को छोड़कर वन्यजीव आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने को विवश होंगे, जहां चीतल और अन्य मृग प्रजातियों तथा मोर जैसे पक्षियों का शिकार करना सरल और सहज है। डुमना से लगे हुए क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा हिरणों को नोच कर खाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मानव बस्ती ही तेंदुओं को मार देगी, कारण तेंदुए ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ही मानव और तेंदुआ संघर्ष की स्थितियां बन जाएंगी। जनहानि की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। वही शोधकर्ता बताते हैं कि मनुष्य तेंदुए का अंतिम विकल्प है जब उसे कोई शिकार ना मिले, अन्यथा एक निर्धारित दूरी स्वयं बना लेता है। मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष में विनाश केवल प्रकृति का ही होता है। पेयजल की आपूर्ति करने वाले खंडारी जलाशय के मुहाने पर सफारी के स्थापित होते ही कर्मचारियों और पर्यटकों के मल मूत्र तथा बाघों के भोजन के अवशेषों का प्रवाह जलाशय में होने लगेगा, जिससे यह पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत दूषित हो जाएगा। यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि इस विषय पर जिन विरोध के चलते और पर्यावरण के संरक्षण हेतु नगर निगम जबलपुर की महापौर परिषद ने डुमना में टाइगर सफारी का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, जो आज तक यथावत है। टाइगर सफारी मूलतः एक चिड़ियाघर है और इसकी अनुमति भी भारतीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ही प्रदान की जाती है। मेरे घर के नजदीक इतना प्यारा वन व इतना अच्छा प्राकृतिक परिक्षेत्र शासन मिटा रहा है और मैं चुप हूँ। तो क्या मैं स्वयं चिड़ियाघर में रहने योग्य नहीं हूँ? यही विचार मेरे मन में आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हमारा साथ दें। अनुराग त्रिवेदी, एहसास।